ताकि वो रात के अंधेरे में डायनामाइट का इस्तेमाल करके पर्वतों की छातियों में छेद कर सकें और दिन के उजाले में हमें बता सकें कि इसे विकास कहते हैं। आज अदालत में एक पर्वत खड़ा है, नाम है अरावली। उम्र होगी करीब 250 करोड़ साल और जुर्म हम सबकी रक्षा करना। अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान रेगिस्तान बन गया होता और आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होता। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 99 मीटर की पहाड़ियाँ सांस नहीं लेती? क्या उन पर जीवन नहीं है? लेकिन न्यायपालिका ये बात भूल चुकी है कि ये देश न्यायपालिका में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका इस देश में है। जिस राजस्थान को तुर्क नहीं झुका पाए, जिस राजस्थान को मुगल नहीं झुका पाए, अफगान नहीं झुका पाए, अंग्रेजी ताकतें नहीं झुका पाई, उस राजस्थान को झुकाने का काम इस देश की सरकार कर रही है। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई, उनकी 3 बेटियां और बिश्नोई समाज के 363 लोग पेड़ों से लिपट गए थे, शहीद हो गए थे, लेकिन एक पेड़ कटने नहीं दिया था। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल किताबों में पढ़ाया जाएगा कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली हुआ करती थी। ये पर्यावरण का संकट नहीं है, ये मानव का संकट है, ये हमारा संकट है, ये जनता का संकट है। और जनता जब आती है तो बड़े से बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। ये देश किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं चलता है। ये देश अगर चलता है तो हम 150 करोड़ लोगों के फैसले से चलता है। सोचिए, अगर दिल्ली की हवा और ज्यादा जहरीली हो जाए, हरियाणा का पानी पूरी तरह खत्म हो जाए और राजस्थान रेगिस्तान बन जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, बिका हुआ प्रशासन, या सबसे बड़ा जिम्मेदार हम सबकी चुप्पी? आज हमारे देश में एक नए तरह का आतंकवाद जन्म ले रहा है, पर्यावरणीय आतंकवाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें हमारे देश की सरकारें देश की धरोहर, पर्वतों और जंगलों को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सौंप देती हैं ताकि वो रात के अंधेरे में डायनामाइट का इस्तेमाल करके पर्वतों की छातियों में छेद कर सकें और दिन के उजाले में हमें बता सकें कि इसे विकास कहते हैं। तो यकीन मानिए, ये विकास नहीं है, ये हमारी सांसों का सौदा है और आने वाली पीढ़ी और आने वाले भविष्य को कमज़ोर करने की तैयारी है, कुछ पैसों के लिए, कुछ मुनाफे के लिए। आज अदालत में एक पर्वत खड़ा है, नाम है अरावली। उम्र होगी करीब 250 करोड़ साल और जुर्म हम सबकी रक्षा करना। जब ये हिमालय बना भी नहीं था, तब से ये अरावली की पहाड़ियाँ हमारे देश में ढाल बनकर खड़ी हुई हैं। यही अरावली उत्तर भारत की हवा को फिल्टर करती हैं। यही अरावली थार रेगिस्तान को बढ़ने से रोकती है। यही अरावली जमीन के अंदर पानी को पकड़ के रखती है। अगर ये अरावली नहीं होती तो राजस्थान रेगिस्तान बन गया होता और आपके दरवाजे के बाहर खड़ा होता। न्यायपालिका का फैसला है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली मानी जाएंगी, लेकिन 90% अरावली की पहाड़ियां 100 मीटर से नीचे आती हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या 99 मीटर की पहाड़ियां सांस नहीं लेती? क्या उन पर जीवन नहीं है? जितना हक हमारा इस धरती पर है, उससे कहीं ज्यादा हक जानवरों का है, पशुओं का है, पक्षियों का है। लेकिन न्यायपालिका ये बात भूल चुकी है कि ये देश न्यायपालिका में नहीं है, बल्कि न्यायपालिका इस देश में है। सरकार हमें वो सीमेंट देना चाहती है जो हमारे इतिहास को पीस कर बनाया जाए, हमारे इतिहास को निचोड़ कर बनाया जाए। तो मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। जिस राजस्थान को तुर्क नहीं झुका पाए, जिस राजस्थान को मुगल नहीं झुका पाए, अफगान नहीं झुका पाए, अंग्रेजी ताकतें नहीं झुका पाई, उस राजस्थान को झुकाने का काम इस देश की सरकार कर रही है। लेकिन ये वही राजस्थान है जहां महाराजा अभय सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया था कि खेजड़ी के सारे पेड़ काट दिए जाएं। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई, उनकी 3 बेटियां और बिश्नोई समाज के 363 लोग पेड़ों से लिपट गए थे, शहीद हो गए थे, लेकिन एक पेड़ कटने नहीं दिया था। पंक्तियां भी हैं कि सिर साठे रूख रहें तो भी सस्तो जान, कि अगर शीश कटाकर, शहीद होकर अगर पेड़ों की रक्षा की जाए, प्रकृति की रक्षा की जाए, तो भी ये सौदा सस्ता है। कागजों में अरावली बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अगर जमीन पर देखा जाए तो अरावली लहूलुहान हो चुकी है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल किताबों में पढ़ाया जाएगा कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली हुआ करती थी। ये लड़ाई पेड़ और पत्थर की नहीं है, ये लड़ाई लालच और जीवन की है, ये लड़ाई हमारी सांसों की है। ये पर्यावरण का संकट नहीं है, ये मानव का संकट है, ये हमारा संकट है, ये जनता का संकट है। और जनता जब आती है तो बड़े से बड़े तख्त हिल जाते हैं, बड़ी से बड़ी सरकारें गिर जाती हैं। दिनकर जी ने लिखा भी है, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी,
मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। याद रखिएगा, एक समय ऐसा भी आएगा जब हमारी औलादें सरकार को पैसा देंगी और कहेंगी कि हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें सांस नहीं आ रही है। ये देश किसी एक व्यक्ति के फैसले से नहीं चलता है। ये देश अगर चलता है तो हम 150 करोड़ लोगों के फैसले से चलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करके बताइए कि अरावली हमारे लिए कितनी आवश्यक है। अरावली को बचाना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि हमारी आखिरी जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।